तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महाराजगंज मटेरियल और मैं आपका दोस्त जबीउल्ला सिद्दीकी। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको जानकारी दूंगा कि आप सऊदी अरबिया में रह के महीने का 400 से 500 रियाल कैसे कमा सकते हैं, ऊपर का ड्यूटी के अलावा। तो सबसे पहला काम आपको मैं बताता हूँ कि आपको हल्का फुल्का इंग्लिश मालूम होना चाहिए अगर आप नए हैं तो। अगर नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो आपको पूरी अरबी मालूम होनी चाहिए और आपको बात करना आना चाहिए। अगर आप सऊदी अरबिया में रह के कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बात करने का ढंग, किसी से फेस टू फेस कैसे बात किया जाता है, और शर्म तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। शर्म करेंगे तो आप 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ शर्म करेगा वही अपना सैलरी लेके महीने का घर भेजेगा, 1 रुपया ऊपर से नहीं कमा पाएगा। तो सबसे पहला काम, आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा और किसी से बात करने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहला मैं काम आपको बताता हूँ कि आप जो भी नज़दीक में बगाला देखें उस पे आप जाएं। बगाला माने साफ़ होता है, यहाँ बगाले को साफ़ करते हैं। साफ़ पे जाइए और वहाँ जो मुदीर होता है उनसे बात करिए कि मुझे कुछ काम अगर मिल जाए यहाँ, तो मुझे काम करना है, आप महीने का इतना हमको दे दें तो मैं कर लूँगा। तो खुद बोलेगा कि ये तुमको अगर यहाँ काम करना है तो अपने रिस्क पे काम करना होगा। वहाँ पे कुछ काम कर रहता है, जैसे आप टमाटर पैकिंग करते हैं, मिर्चा पैकिंग करते हैं, आलू पैकिंग करते हैं, इस तरह पैकिंग का कुछ काम होता है। मान लीजिए अंडा पैकिंग हुआ, ऐसे बहुत कुछ काम होता है जो अंदरूनी काम होता है, उसे रिस्क कम होता है, लेकिन आपको अपने रिस्क पे काम करना पड़ेगा। आपको जब भी समय मिले 3 से 4 घंटा आप करेंगे, आपको 300 से 400 रियाल शुरू कर देगा। मेरे यहाँ महाराजगंज जिले का एक लड़का, नईम नाम का लड़का, लखीमा थरुआ का, ये मेरे बगल के बगाले पे काम करता है, तो उसको 500 रियाल मिलता है। शुरू में उसको भी 300 रियाल मिलता था। तो उसका नज़दीक में घर है, जब भी ड्यूटी लगती है वो तुरंत चला जाता है। तो इस तरह आप जाके मुदीर से बात कर सकते हैं, मुझे काम चाहिए, और आप काम करके महीने का 400 से 300 से पुराने हो जाएंगे तो 500 रियाल तक कमा सकते हैं। इस तरह आपका महीने का खर्चा निकल जाएगा, आपकी पूरी सैलरी सेफ हो जाएगी। आपको बात करना आना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, शर्माएंगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके अगल बगल में कोई भी होटल है, मान लीजिए अगर होटल पे काम करने वाला छुट्टी पे गया है, कोई ना कोई आपको होटल मिल जाएगा जिस पे आपको काम करने को आसानी से मिल जाएगा। किचन हेल्पर का जो अंदरूनी काम होता है उसमें रिस्क 1% भी नहीं होता है। आप अंदर रहेंगे 3 से 4 घंटे, आसानी से उसमें 500 रियाल तक मिल जाएगा। क्योंकि मैं बात किया था एक होटल पे, वो हमको 500 रियाल देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे रूम से 1 किलोमीटर दूर था। अगर मेरी ड्यूटी लगती तो मैं फंस जाता। कपिल से बता के आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं बगल के बगाले पे काम करता हूँ जो 100 मीटर दूर है। मैं खुद काम करता हूँ, मुझे अभी 400 रियाल मिलता है 3 घंटे का। तो मैं वहाँ काम करता हूँ, मेरा जो भी फ़ोन आता है तुरंत मैं चला आता हूँ। मैं अगर पहले ही बात कर लिया था मुदीर से कि अगर मेरी ड्यूटी लगेगी तो मैं चला जाऊँगा, चाहे आप मेरी सैलरी काट लेना। तो इस तरह से मेरी सैलरी काटता नहीं है। तो मैं जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। अगर ड्यूटी लगती है तो अधिकतर ड्यूटी मेरी सुबह में नहीं लगती है, 2 बजे के बाद कोई भी ड्यूटी लगती है तो लगती है। इस तरह मैं वहाँ काम करता हूँ, 400 रियाल पाता हूँ। तो दूसरा काम ये हुआ, आप अगर सेफ चाहते हैं तो किचन हेल्पर का काम करिए। आपको किचन के अंदर का काम करना पड़ेगा। कोई भी उसमें टेंशन नहीं रहेगा कि चेकिंग होगा कि ये होगा, क्योंकि पुलिस वाले कभी अंदर नहीं जाते हैं चेकिंग करने के लिए कि कौन कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दूसरा काम आप किचन हेल्पर का काम करके आसानी से महीने का 500 रियाल कमा सकते हैं। और तीसरा काम अनपढ़ों के लिए, मान लीजिए जिसे बोलने नहीं आता है, किसी से बात करने का ढंग नहीं है, तो सॉरी ब्रो कॉल आ रहा है, तो उसमें आपको शर्म तो बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा काम ये है कि आपको पढ़े लिखे नहीं है, आप थोड़ा मेहनत वाले हैं, मेहनत कर सकते हैं। नहीं, मान लीजिए ऊपर वाले ने किसी न किसी को कोई ना कोई ढंग दिया रहता है, या तो काम करने का हुनर दिया रहता है, या तो बात करने का हुनर दिया रहता है। तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको बात करने का ढंग नहीं है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो तीसरा काम ये है कि आप बगल के किसी भी घर में जाइए। अगर वहाँ पे गाड़ी पड़ी हुई है, कोई गाड़ी धोने वाला नहीं है, ड्राइवर है, तो उस ड्राइवर नहीं है तो वहाँ आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट कफिल से कि मैं आपका गाड़ी धोना चाहता हूँ, महीने का मुझे 100 रियाल चाहिए, 150 रियाल चाहिए, आप जितना भी फिक्स करेंगे। हफ्ते में 1 बार धुलेंगे, 2 बार धुलेंगे, आप धुल के उनके महीने का 3-4 गाड़ी पकड़ लेंगे, आपका 300-400 रियाल आसानी से आ सकता है। चाहे अगर आपके अगल बगल में सिग्गा है, सिग्गे में कोई अधिकतर ड्राइवर रहता नहीं है, तो सिग्गा खाली रहता है, वहाँ बंगाली लोग अपना गाड़ी धोते हैं। अगर आपको भी बंगालियों की तरह पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पकड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कम से कम आप इंडियन है तो 3 से 4 गाड़ी तो धुल ही सकते हैं, क्योंकि बंगाली लोग महीने का 10-10 कह रहे हैं, 20-20 40-40 गाड़ी तक धोते हैं सब महीने में।
वो कम से कम 8,000 7,000 रियाल ऐसे ही कमा लेते हैं। तो इस तरह से आप 3-4 गाड़ी पकड़ लेंगे, 400 रुपया महीने का आराम से कमाएंगे, आपका खर्चा निकल जाएगा, आपकी सैलरी सेव हो जाएगी। तो ये जानकारी कैसी लगी? आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।